नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, प्रतिनिधि सभा का जो मुद्दा है लगातार कई दिनों से मीडिया सोशल मीडिया पर वायरल होने लग रहा है। भाई, कुरुक्षेत्र भी हमने उस टाइम की तमाम तस्वीरें आपको दिखाई थी जब एसपी कार्यालय के बाहर हजारों आर्य समाजी वहां पर इकट्ठा हुए तो डीसी साहब को ज्ञापन भी सौंपा था। तो भाई, जो दूसरा पक्ष था उनसे भी हमने बातचीत की थी और कल 13 तारीख का योगेंद्र आचार्य जी की तरफ से, आज़ाद आर्य जी की तरफ से अल्टीमेटम था। रोहतक में हम सभी इकट्ठा होंगे, प्रदर्शन करके डीसी साहब को ज्ञापन देंगे। लेकिन कल करीबन 10:30 बजे इनको गिरफ्तार कर लिया, पूरी टीम को। जो भी यहाँ पर प्रदर्शन में पहुँचने वाले थे सभी को गिरफ्तार कर लिया। अब आगे की जो भी बातचीत हुई, कब किस टाइम इनको छोड़ा, भाई आगे क्या बातचीत हुई, वो सब बातें हम करते हैं। सबसे पहले तो राम जी। हाँ जी, मैं ग्राउंड मीडिया के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सच्चा और सुच्चा चैनल है, दोनों तरफ बात करते हैं, निष्पक्ष बात करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। योगेंद्र जी, किस टाइम कल आप रोहतक पुलिस ने छोड़े पूरी टीम को? हमारे को किसी को 6:30 बजे छोड़ा, किसी को 7:30 बजे छोड़ा, किसी को 8:30 बजे छोड़ा। ऐसे सबको हजारों लोग गिरफ्तार हुए, हजारों लोगों ने गिरफ्तारी दी। ये यूँ सोचें कि भाई ना ये झूठ बात है, तो थानों में रिकॉर्ड है, उसको आप पता कर सकते हो। जी, अभी किस मुद्दे को लेकर के भाई जो प्रतिनिधि सभा की जो व्यवस्था है उसके ऊपर आप सभी जो सवाल उठाने लग रहे हैं कि भी जो व्यवस्था जो प्रधान बना गया था वो वोट काट करके, जो सदस्यता की जो वोट थी वो वोट काट करके बना गया। अब किस बात को लेकर के कुर्सी का महासंग्राम छिड़ा हुआ है? ये देखिए, हम लोगों का महासंग्राम है सेवा का जी। और जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल का जो प्रधान बना था, जो प्रॉपर्टी डीलर राधा कृष्ण, उसके कारनामे उसकी FIR दर्ज हुई, आप लोगों के सबके सामने आया है। कोई प्रॉपर्टी डीलर जो आर्य समाजी है कि वो प्रधान नहीं बन सकता? नहीं, वो बन सकता, लेकिन वो आर्य है ही नहीं। अच्छा। जो लोगों की जमीन हड़पना चाहता हो, फर्जीवाड़े से हड़पना चाहता हो, तो वो नहीं बन सकता। इसलिए वो बना हुआ प्रधान है। आचार्य देवव्रत का भी नाम उसमें शामिल हुआ आया और उसके कारण से आचार्य देवव्रत ने उसको बर्खास्त करवाया और उसका हमने मांग करी कि ऐसे बर्खास्त नहीं, उसका इस्तीफा मंजूर होना चाहिए। ये हमारी मांग थी उस दिन की भी। मैं एक बार ये बात कहना चाहूँगा, हमारी जो कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन हुआ था, उस प्रदर्शन को के बाद आपने क्या किया, आपने उनके पास जाकर के इन सवालों का जवाब मांगा। भाई, आप उनका जवाब क्यों नहीं दे रहे? तो उन्होंने जो गोल मोड़ जवाब दिए हैं, आपके प्रदर्शन की एक सफलता आर्य समाज को मिली है। हजारों करोड़ का जो गुरुकुल था, जिसका कब्जा किसी भी प्रकार से आचार्य देवव्रत नहीं छोड़ रहा था और हिसाब भी नहीं दे रहा था। एक व्यक्ति, उनकी टीम, जो प्रतिनिधि सभा की जो टीम थी जो बैठी थी वहाँ पर, जो व्यवस्था को संभाले हुए हैं, वो कह रहे कि प्रत्येक साल का ऑडिट हमारे पास है। आप नहीं, चाहे कोई भी आर्य समाज से जुड़ा हुआ कोई भी वहाँ जा करके चेक कर सकता है। उनके पास बाकायदा सबूत थे हाथ में कि हर साल का ऑडिट कराते हैं। प्रतिनिधि सभा के अंडर में जो आता है, दयानंद मठ के अंडर में जो आता है गुरुकुल, वो प्रत्येक साल ऑडिट करवाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ उन पदाधिकारियों को कि पिछले 10 साल का आर्य प्रतिनिधि सभा का ऑडिट निकालो। यदि उसमें गुरुकुल कुरुक्षेत्र का एक भी रुपया जुड़ा हुआ मिल जाए तो मैं फांसी लेने के लिए तैयार हूँ। इतनी बड़ी बात आप बिल्कुल बड़ी है। और जो वहाँ बैठ करके पदाधिकारी अपने आप को आर्य कह करके झूठ बोल रहे हैं, स्वामी नित्यानंद झूठ बोल रहा है, राधा कृष्ण तो वहाँ बैठा नहीं था, जो वहाँ शिवाय का जो रणदीप आर्य है, आपको अपने आप को आर्य कहता, वो झूठ बोल रहा है। मैं कह रहा कि आप 10 साल का ऑडिट आर्य प्रतिनिधि सभा का लेकर के आओ, और यदि उसमें गुरुकुल कुरुक्षेत्र का नाम लेकर के 1 रुपया जुड़ा हुआ मिल जाए, 1 रुपये का हिसाब किताब मिल जाए, तो मेरे को जो सजा होगी मंजूर है। अब अगली बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक बात उन्होंने ये कही आपके चैनल के माध्यम से कि हमने कोई वोट नहीं काटी है। ये रजिस्ट्रार फ्रेंड्स एंड सोसाइटी का रिकॉर्ड है। नहीं, वोट कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई जो नियम है, उस नियम का जिन्होंने उल्लंघन किया है वो तो वोट कटती है। जब आप जिस टाइम पर मंत्री थे, जिस टाइम पर आप उसके जो सदस्य थे प्रतिनिधि सभा के, उस टाइम पर भी वोट कटी होंगी। हाँ, हमने एक भी वोट नहीं काटी। वो कह रहे हैं कि कटी थी उस टाइम। आप एक भी वोट वहाँ कटी हुई दिखा दो। हमने कोई वोट नहीं काटी, हमने वोट बनाई है। आप पिछले टर्म की वोट देखेंगे और फिर उसके बाद उसकी देखेंगे। हमने वोट आर्य समाज से लोगों को जोड़ा है, न कि काटा हो। हमने किसी की वोट नहीं काटी है, इन्होंने वोट काटी है और उससे पहले जो लोग पिछले रहे हैं उन्होंने काटी होगी। तो नियम का जो उल्लंघन करेगा कि उसका वोट कटना गलत है या सही?
ना नियम का हमने जो चुनाव लड़ा था हमने कोई नियम का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन अब इन्होंने नियम का उल्लंघन करके वोट काटी। एक बात आप बताइए कि क्या आचार्य राजेंद्र गुरुकुल कालवा से आर्य समाज ही नहीं है? क्या गुरुकुल कालवा आर्य समाज नहीं है? जिसने स्वामी रामदेव है, कितने बड़े बड़े सन्यासी साधु आर्य समाज के दिए हैं, तो क्या वो उनकी वोट काट देनी चाहिए? आचार्य विजयपाल जी हैं, गुरुकुल झज्जर है, इतनों वर्षों पुराना गुरुकुल झज्जर है, क्या वे लोग आर्य समाज ही नहीं है? क्या उनको फार्म भरने नहीं आते? जो समिति का प्रधान रह चुका, जो समिति का मंत्री रह चुका, जो बड़े बड़े पदों पर आचार्य आजाद जी हैं, उसका अध्यक्ष रहे, क्या इनको फार्म भरना नहीं आता? ये इन्होंने सारी दगाबाजी करी, और हमारे साथ दगाबाजी नहीं, ये आर्य समाज के साथ दगाबाजी हो रही है। आर्य समाज इसको समझेगा, समझ रहा है। अगली बात का मैं एक बात का और जवाब देना चाह रहा हूँ। रणदीप आर्य हमारे को ये कहता है कि भाई इन्होंने गबन किया है। मैं सरकार से मांग करता हूँ, उनसे तो दुष्टों से क्या मांग करेंगे हम? वे तो घपले कर रहे हैं। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि इस पर एक टीम गठित करें, और उस स्कूल का अब भी मैंने एक आरोप लगाया था कि आचार्य देवव्रत का खाना रणदीप सिंह आगे घर पे होता है और बिल उसका 7 लाख बाल भारती में लगता है। कह रहे हैं कि ये सवाल मैंने किया था, वो मना कर रहे हैं। हाँ, मैं वही बात कोई ऐसा सबूत हो तो दिखाओ। मैं वही बात कहना चाहता हूँ, रिकॉर्ड से वो रसीद निकाल दी गई है। मैंने एसपी और डीसी खुले दरबार में पानीपत को कहा था उस विद्यालय का रिकॉर्ड जब्त किया जाए और रिकॉर्ड जब्त करके उसकी जांच की जाए। यदि हम दोषी हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई करो, और वो दोषी तो उनके ऊपर कार्रवाई करो। सरकार इसमें आए और इसका पूरे निष्पक्ष जांच करे। मैं खुलेआम हम कह रहे हैं, हम सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं, इस बात को लेकर डंडी झंडे लेकर घूम रहे हैं कि अभी ये हिसाब क्यों नहीं दे रहे। एक बात, एक और बड़ी झूठ आपको बोली मैं आपके माध्यम, एक उसमें बड़ी झूठ बोली। वो किसने बोली पूछना आप? उन्होंने कहा कि डीएन कॉलेज की कमेटी कहाँ से बन के जाती है? आपका भी याद होगा कि प्रतिनिधि सभा से बन के जाती। मैं अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हूं। यदि डीएन कॉलेज की कमेटी पिछले साल की, उससे पिछले साल की, उसके पिछले साल की यदि सभा से बन के गई है तो मैं फांसी ले लूंगा, और यदि नहीं गई है तो आचार्य देवव्रत, डॉक्टर राधाकृष्ण, डॉक्टर राजेंद्र, ये सब लोग फांसी पे चढ़े। लेकिन उनको बोलते आ रही है, तब पता लगेगा सच्चा कौन है झूठा। मैं आर्य जनता से कहना चाहता हूँ, आप मेरी भी जांच करवाइए, मेरी हर चीज़ की जांच करवाइए और उन लोगों की करवाइए। आचार्य देवव्रत 4 गुरुकुल कुरुक्षेत्र की प्रॉपर्टी लूट के बना चुका है। 4 गुरुकुल किसके हैं? पूछी थी हमने मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। बातचीत पूछी थी आचार्य जी, हमने कहा था, तो उनका कहना है कि भाई बैंकों से लोन लेकर के बना सकते हैं। अब उन्होंने आज़ाद आर्य जी का भी नाम लिया, भाई इनके भी स्कूल, इनके कॉलेज है। तो उन्होंने कहा कि भाई जब हम इस प्रकार लोन लेकर के भाई गुरुकुल बना सकते हैं, बनाने लग रहे हैं, तो क्या फिर इन्होंने भी लूट या भ्रष्टाचार आपके ऊपर? उन्होंने कहा भाई आपके जो कॉलेज हैं, गुरुकुल हैं, पूरी हो जाने दो जी, इनके ऊपर। हम तो ये कह रहे हैं कि हिसाब लो ना। इनकी व्यक्तिगत संपत्ति है जी, ये व्यक्तिगत संपत्ति का अपनी का पूरा हिसाब देंगे। आचार्य देवव्रत अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का दे दे, डॉक्टर राजेंद्र अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का दे दे। कह रहे हैं जी हमारे पास सबूत, कोई भी आकर के देख सकता है, चेक कर ले। हाँ, दिखा दो, दे दो ना। 4 गुरुकुल जो बने हैं वो कौन कौन, तो किसने तो बनाया, वो संपत्ति कहाँ से आई? हम तो खुले में कह रहे, हम खुले में ये बात कह रहे हैं। दूसरी बात मैं एक आपको कहने लग रहा कि ये झूठ कब तक बोलेंगे? आर्य समाज जाग चुका है। एक बात और बोलते हैं, बोले कि तो गोरक्षा वाले थे। अरे जो मंत्री आर्य प्रतिनिधि सभा का आप वर्तमान में अपने आप को वो सच्चा और सुच्चा मानता है, वो ऋषि दयानंद ने गोरक्षा करी। क्या ऋषि दयानंद भी नकली आर्य समाजी था? जो लोग इस प्रदर्शन में आए, जो आदमी गो भक्त है, क्या वो आर्य समाजी नहीं हो सकता? जो आदमी गो भक्त है, चोटी रखा हुआ है, इनके तो सिर पे भी चोटी नहीं है, ये सभाओं के प्रधान बने घूम रहे हैं। आर्य भी नहीं अपने आप में। उमेद शर्मा लिखता है, नित्यानंद जी कह रहे थे भाई वाणा पहनने से आर्य नहीं होता, गुणक्रम स्वभाव से ही आर्य होता है। हाँ। अब वाणा पहन ले भाई, मान ले शिखा रख ले, जनेऊ पहन ले, भगवा वाणा पहन ले, और फिर कर्म कांड उसके अलग हो, तो वो गुणक्रम स्वभाव से आर्य होता, उसके व्यवहार से होता। बिल्कुल होता है। मैं तो ये कह रहा कि आर्य समाज के लोग सन्यासी साधु बैठे और इनकी भी परीक्षा करे और हमारी भी परीक्षा करे। जो जितना आर्य होगा, और ये संपत्ति आर्य समाज की है। आर्य समाज के लोग अब जाग चुके हैं, इनको लूटने नहीं देंगे, सड़कों पर भी आ गए हैं। और मैं सरकार से एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार यदि इधर से आंख बंद करेगी तो सरकार आने वाले चुनाव में इस खामियाजे को भुगतेगी। हम लोग स्पष्ट कह रहे हैं। वे लोग हमारे को क्या कह रहे हैं, ये तो कांग्रेस ही है,
हम कांग्रेसी नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें कांग्रेसी और बीजेपी क्या गया? बीजेपी की आज सरकार है तो आचार्य देवव्रत सरकार का दुरुपयोग कर रहा है। सरकार इस दुरुपयोग को समझे, और नहीं समझेगी तो खामियाजा भुगतेगी। देश के लोग जाग रहे हैं, हरियाणा के लोग जाग रहे हैं। आर्य समाज ने देश को आज़ाद कराया है। आर्य समाज हर बुराई के खिलाफ हरियाणा में दूसरे राज्य में खड़ा होता है। आगे मैं निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूँ कि आज कल जो प्रदर्शन हुआ, हजारों प्रदर्शनकारी प्रदर्शन में शामिल हुए। ये जो हरियाणा सरकार खट्टर साहब जो बदले गए, वो इसलिए बदले गए कि जनता की आवाज़ को सुना नहीं जा रहा था। अब मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी को बना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनके बात कहना चाहता हूँ कि आप यदि खुला दरबार लगा रहे हैं, तो जब आप खुला दरबार लगा रहे हैं तो आप इस बात को समझें कि आप खुले दरबार में जब आवाज़ ही नहीं सुन रहे, प्रदर्शन करने के लिए क्या किसी को कहीं यूँ कहना पड़ता है कि भाई हम कार्य को ये कर दो। जब शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने की सबको अनुमति है, तो कल आचार्य देवव्रत के इशारे से, दबाव से हरियाणा सरकार को हजारों प्रदर्शनकारियों को जेलों में, थानों में क्यों बंद किया गया? ये हमारा क्वेश्चन है। और बंद किया है, और आर्य समाज की आवाज़ को आदरणीय नायब सैनी ने दबाने का यदि काम किया, उसका खामियाजा ये भी भुगतेंगे। अब रही बात, मैं ऋषि ध्यान के माध्यम से, ऋषि ध्यान ने जो बिगुल बजाया था, ऋषि ध्यान ने कहा था कि आर्य लोग यदि गाय की रक्षा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? तो एक गोरक्षकों को क्या कहते हैं? कर्मचारी है। अरे उमेद शर्मा को शर्म आनी चाहिए, गो भक्तों को कर्मचारी बोलता है, गो भक्तों को भाड़े के आदमी बोलता है। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को आर्य समाज से स्वतः ही छोड़ के चला जाना चाहिए। अब मैं आगे एक निवेदन करना चाहता हूँ, यदि सरकार नहीं जागी, हमारे प्रदर्शन को सरकार ने कुचला है। अब हमने आज प्रेस के माध्यम से सबको सूचना दी है, हम आने वाली 18 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी करेंगे और धरना भी देंगे। और उसके बाद हम गुरुकुल कालवा में पूरे आर्य समाज के हजारों जो प्रतिनिधि हैं वो इकट्ठे होकर के और जन आंदोलन छेड़ेंगे। अब हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। यदि सरकार को हमारी भाषा समझ में आती तो हमारी समझे, और यदि सरकार को ये लगता है, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, सरकार को इस बात को समझना पड़ेगा, आचार्य देवव्रत के पीछे कोई वोट बैंक नहीं है। आपने उसको पद दे दिया, सरकार वोटों की भाषा समझती है, अब खुले दरबार लगा रही है। मैं चैलेंज दे के कहता हूँ, आचार्य देवव्रत की वोट गिनो, आप हमारी वोट गिनो। यदि सरकार नहीं संभली तो फिर हम आर पार की खुला ऐलान और पूरा जन आंदोलन चलाएंगे। और सरकार से समाज की लड़ाई में जहाँ वेदों का प्रचार करना था, वहाँ वोटों की राजनीति होने लगी। वोटों की राजनीति हम नहीं कर रहे। हम अब भी प्रदर्शन के माध्यम से, निवेदन के माध्यम से, ये ज्ञापनों के माध्यम से हम निवेदन कर रहे हैं। और आचार्य देवव्रत ने हमारे को परेशान कर रखा है। जिस मठ में साधु संत रहते थे, आचार्य देवव्रत ने वोट काट काट करके उस मठ में प्रॉपर्टी डीलर रख दिए हैं। तो क्या हमारा कहना गलत है? और यदि ये सरकार नहीं सुनेगी, और यदि हम किसी दूसरी सरकार से निवेदन करेंगे, क्या हमारा करना गलत है? हम जाएं तो कहाँ जाएं? तो इसलिए साधु संत मठ से निकाले हुए हैं और बाहर घूम रहे हैं। तो इसलिए हमारी मांग है, मेरा वोटर कार्ड दयानंद मठ रोहतक का है, मेरी आईडी दयानंद मठ रोहतक की है, मेरा राशन कार्ड दयानंद मठ रोहतक का, उसके बावजूद भी पुलिस बुला करके हमारे को जेल में डलवाया है। और अब भी यदि हम दयानंद मठ में जाते हैं तो क्या ये साधु संतों की सरकार है? क्या साधु संतों की सरकार कहते हुए अपने आप को, क्या साधुओं को अपने मठों से बाहर निकलवाती है, जेलों में भेजती है? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि सरकार या तो ध्यान दे, नहीं तो आर्य समाज ने तो बड़े बड़े आंदोलनों जो घमंडीकारी हुए हैं उनको भी, दमनकारी नीतियों को भी कुचल दिया है। और आर्य समाज का प्रत्येक व्यक्ति जाग चुका है हरियाणा का, और प्रत्येक गौ भक्त भी जाग चुका है। गौ भक्त और आर्य समाज अलग नहीं, ये अलग दिखाना चाह रहे, ये तो फलाने लोग थे, भाड़े में भर के लाए हुए थे। अरे भाड़े में भर के आप दिखाओ ना, आप दिखाओ कौन से भाड़े में भर के, आप लाओ, आप करो प्रदर्शन, आप भी आओ मैदान में, देखते हैं। तो ये मेरी मांग है और हमने बिगुल बजा दिया आपके माध्यम से। अब जी आचार्य जी, क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर के जो कई दिनों से मुझे गुस्सा भी आता और हंसी भी आती है। जो आर्य समाज के लोग हमें फर्जी आचार्य बता रहे, मैं इनसे बेशरम जो बेईमान आदमी है, ये सारी टीम से एक ही बात पूछना चाहूँगा। आचार्य बलदेव जी के साथ हमने
35 वर्ष तक आंदोलन की और अनेक बार जेल गए, पुलिस की लाठियां खाई, यातना झेली राष्ट्र के लिए, गौ माता के लिए। जो आज हमें बेईमान कह रहे हैं, झूठी FIR दर्ज करा रहे अपने पद का दुरुपयोग करके, मैं इनसे एक ही बात पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। आचार्य देवव्रत या इनकी टीम पूरी आयु बता दे कि आचार्य बलदेव जी के साथ रह के इन्होंने कहीं एक डंडी भी आंदोलनों में खाई हो, या कहीं जेल में गए हो, या इन्होंने पूज्याचार्य बलदेव जी का किसी भी आंदोलन में सहयोग किया हो। दूसरा, जैसे मेरी संस्थाओं के बारे में कह रहे वे, उन्होंने भी संस्थाएं बनाई। हम लोग खानदानी परमात्मा ने ठीक ठाक दे रखा, उसके बाद भी हमारी फीस पूरे देश में सबसे सस्ती फीस है। जो इन्होंने गुरुकुल खोल ले उनकी लाखों में फीस, हमारी हज़ारों में फीस। मैं नहीं कहता, मेरे क्षेत्र में पूछो, मेरा CBSE का स्कूल है, पूरे भारत देश में सबसे सस्ती फीस है, कोई जाके देख लो। दूसरा, क्या आज भी मेरी संस्थाओं पर कर्जा है, क्योंकि हम लोग सच्चे पक्के लोग हैं, किसी गरीब आदमी की आत्मा नहीं। ये तो लाखों रुपए फीस देते हैं। दूसरा, जो एक बात और कह रहे भाई, ये तो गोरक्षक थे, अखबारों में भी छपवाते हैं। मैं इन बेशर्मों को एक बात कहना चाहता हूँ कि जो गोरक्षक होता, जो गाय को बचाता, वही सच्चारी है। स्वामी दयानंद जी ने सबसे पहली गौशाला दुनिया की रिवाड़ी में खोल ली थी। दूसरा, स्वामी दयानंद जी 2 बार अपने जीवन में रोए हैं परमात्मा के सामने। एक तो उन्होंने उलाहना दिया परमात्मा को, जब एक विधवा ने अपना पुत्र गंगा में बहा दिया और उसका कफन उतार लिया, गरीबी को देख कर रोए। दूसरा, गाय की हत्या को देख के उन्होंने परमात्मा को उलाहना दिया है कि हे परमात्मा, तू गो आदि प्राणियों की हत्या को कब बंद करेगा। इसलिए उन्होंने 3 करोड़ साइन कराए थे जब देश गुलाम था, महारानी विक्टोरिया को देने के लिए कि भारत से गो हत्या बंद करो। और ये बेशरम जो अपने आप को आर्य कहते हैं, ये गोरक्षकों को गैर आर्य समाज जी कहते हैं, ये मूर्ख हैं। इसलिए मैं इनको कहना चाहता हूँ, आपको अपने कर्मों से डरना चाहिए। आचार्य देवव्रत जी के लिए भी मैं एक बात कहना चाहूँगा। आज सौहार्दपूर्ण वातावरण में देखिए, आपने जितना कमा लिया, बना लिया, वो अपने कर्मों का फल है, हमें कोई ईर्ष्या नहीं है। लेकिन एक बात उनको ज़रूर कहना चाहूँगा, आप गवर्नर बन गए, किसी बड़े आदमी के पास बैठ जाओ पैसे, लेकिन आप भगवान से बड़े नहीं हो सकते। इसलिए परमात्मा से डरो। हम लोगों पर जो झूठी FIR दर्ज करा रहे हैं, गो भक्तों के जैसे कल दमन कराया गया पुलिस के द्वारा, पुलिस की हिम्मत नहीं हम लोगों को अरेस्ट कर ले, यातना दे, पुलिस की कोई हिम्मत नहीं। पुलिस पे ऊपर से दबाव होता है, क्योंकि हम सारी चीज़ों को समझते, वो यातना झेल ली हैं। मोदी जी से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आचार्य देवव्रत की जन्म कुंडली निकाल ले। ये लोग कांग्रेस में थे पहले, और हमारी जन्म कुंडली निकाल ले। हमने मोदी जी को बनाने के लिए, पूज्य रामदेव जी गवाह हैं, अपना तन मन धन लगाया, और आज हमें ही पुलिस प्रताड़ित करती है। और जो यहाँ के CM वगैरह है वो प्रताड़ित करते हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। आचार्य देवव्रत जो है, उड्डा का हेलीकॉप्टर वहीं उतरता था, जो गुरुकुल है सभा का वहीं उतरता था, और इन्होंने काम निकलवाए हैं। ये चाटुकार लोग हैं, चापलूसी करके बीजेपी के गोदी में जा बैठे, और चिकनी चुपड़ी बातें इनको करनी आती। हम लोग सच्चे पक्के लोग हैं, हम संघर्ष करेंगे, हमें FIR से कोई दुख नहीं है। मैं उस स्कूल के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। जब आर्य बाल भारती में डायरेक्टर बना, 1500 बच्चे थे, 2500 छोड़ के आया हूँ। कई 100 करोड़ की ज़मीन 4 एकड़ मैंने सब लोगों के सहयोग से मुक्त कराई, वो कब्जे में थी कॉलेज के। एक स्कूल बनाया, 20 नई बसें खरीदी, और करोड़ों रुपए आर्य प्रतिनिधि सभा में दिया। मैंने उस स्कूल का एक पैसा भी नहीं खाया। जो मेरी व्यक्तिगत संस्थाएं हैं, जो भी परमात्मा ने समाज ने दिया, मैंने करोड़ों रुपये आर्य समाज को दिया। जो बेईमान निकम्मे लोग, उनको आर्य नहीं कहता मैं, अपने आप को चाहे कुछ भी मेरे सामने बैठ के बात करें, मैंने आर्य समाज के लिए तन मन धन वो आचार्य बलदेव जी के नेतृत्व में दिया। पूरी दुनिया जानती है इसको, हरियाणा नहीं जानता। और मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, आज आचार्य बलदेव जी की
और जो शहीद हुए आर्य समाज के लोग, उनकी आत्मा इन बेईमानों पासों जरूर बह रही होगी। जहाँ भी उनकी आत्मा होगी, जो हम जैसे लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, गवर्नर अपने पद का दुरुपयोग करके प्रताड़ित कर रहा है, मैं इनको चेतावनी देता हूँ, हम अंतिम समय तक संघर्ष करेंगे, क्योंकि मरना तो सबको, हम कायर लोग नहीं हैं। इसलिए ये डराने का प्रयास ना करें। हरियाणा सरकार से भी मैं कहना चाहूँगा, नायब सैनी जी से, आप ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये चाटुकार लोग हैं। परमात्मा की सत्ता आपने देख भी ली है, हरियाणा में जो किरकरी हुई है या देश में हुई है, कहीं न कहीं आप धर्म से दूर हट रहे, सत्य के मार्ग से दूर हट रहे। हम जैसे जो सनातनी हैं, गो भक्त हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन निष्कलंक जिया है, पूज्य आचार्य बलदेव जी के साथ, पूज्य रामदेव जी के साथ, हमको ये कलंकित कर रहे हैं, झूठी FIR दर्ज करा रहे हैं। इसलिए मैं ग्राउंड मीडिया के माध्यम से, इनके दर्शकों के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से बचना चाहिए। देश और दुनिया इस समय नरक की ओर बढ़ रही है। समाज में जो भ्रष्टाचार है, नशा है, व्यभिचार है, वो आर्य समाज को दबाया गया है, क्योंकि आर्य समाज का प्रचार कम हो गया है। आचार्यों को मठों से बाहर निकाल दिया, साधुओं को मठों से बाहर निकाल दिया, इसलिए समाज की ये दुर्दशा हो रही है। सरकार को भी इनको कब्जा मुक्त करना चाहिए। आचार्य देवव्रत जैसे जो गवर्नर लोग हैं, उनको इनसे दूर हटाना चाहिए। उनकी व्यक्तिगत संस्थाएं हैं, आज भी उनका लड़का गुरुकुल कुरुक्षेत्र की कोठी में रहता, क्या मतलब है? हम लोग जब पदाधिकारी थे, जो FIR दर्ज करा रहे, आपको पूछना भी चाहिए, 7 साल बाद मेरे पे FIR दर्ज करा रहे, ऑडिट भी होता है, 7 साल तक ये देवव्रत और उसकी टीम कहाँ सोती रही। इसलिए बहुत संगीन मुद्दे हैं। हम लोग राष्ट्रभक्त, गोभक्त हैं, और पूज्य आचार्य बलदेव जी के और स्वामी दयानंद जी के अनन्य भक्त हैं। हम अंतिम समय तक संघर्ष करेंगे, जो भी परिणाम आएगा परमात्मा करेगा। बोलिए गौ माता की जय। जी आचार्य, अंत में कोई बात? बस मैं यही निवेदन करना चाहूँगा, हमारा जो प्रदर्शन जंतर मंत्र पे है, उसको हम ज़ोर शोर से करेंगे और वहाँ भी खूब लोग पहुँचेंगे। और आचार्य देवव्रत को कहना चाहूँगा कि हम ऐसे डरने से नहीं, मरवाने से तो आपके हम मर सकते हैं, आवाज़ बंद हो सकती है, लेकिन ऐसे नहीं डरेंगे। और सरकार से भी हम कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से दूर हटे, और हमारे समाज के लोग जिन्होंने हमारा सहयोग किया है, वो और बढ़ चढ़ करके आगे आएंगे। उसके बाद गुरुकुल कालवा में हम इस जन आंदोलन को और फैलाएंगे। जी चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई। आगे की जो भी प्रक्रिया रहेगी वो हम आपको तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन से गिनतर के साथ रोहतक से मैं जब भारद्वाज।